नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है आपका पार्ट 1 के ऊपर, तो इससे आपका पार्ट 1 का भी रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सर्टेन टाइम। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इट बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ इन सेम टाइम। आपको दे रखा है आपके पास एक अमाउंट है जो कि 4 गुना हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इसमें 5% का एक सर्टेन टाइम टी में। आपसे बोल रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर वही अमाउंट 7 गुना हो जाए सेम टाइम में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। देखो, इसको करने के दो तरीके। पहला वो जो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होता है जिससे ज़्यादातर बच्चे करते हैं। दूसरा वो जो एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच है जिसे आप 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच की। आपके पास मान लो 1 रुपया है, वो हो गया आपका 4 गुना। तो आपने कितने रुपए कमाए एज अ सिंपल इंटरेस्ट? 3 रुपए। ये 3 रुपए आपने कितने रुपए पे कमाए? देखो, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये आपको पता होना चाहिए, PRT अपॉन में 100। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, तो जिन्होंने अब तक वो नहीं देखी है पहले वो देख लें। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपीज। मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 1 रुपया है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। वो हो गई अब आपके 4 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? आपने कितना कमाया? 3 रुपए। इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका? 5 रुपए, 5% का। टाइम कितना है? टी, अपॉन में 100। अब हम यहां से बात करते हैं, यही पैसा आपका 7 गुना हो जाएगा। मतलब कितने रुपए आप कमाओगे यहाँ पे? 6 रुपए। प्रिंसिपल वैल्यू इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, इंटू में उसी टाइम टी में अपॉन में 100। अगर हम इस वैल्यू को यहां से डिवाइड कर दें, 6 इक्वल टू 1 इंटू में आर इंटू टी अपॉन 100। टी से टी कट गया, 100 से 100, 5, 1/2। तो 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 5/r। तो यहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10%। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरा कौन सा मेथड होगा। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? यहां से देखो, 1 रुपए से आपका 4 रुपए बन रहे हैं। तो कितने रुपए आपने कमाए? 3 रुपए आपने इसमें कमाए एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ये 3 रुपए आपने कितने परसेंट के ऊपर बनाए? ये 3 रुपए जो आपने कमाए एज अ सिंपल इंटरेस्ट, उस 3 रुपए पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 5% का। आपसे बोल रहा है 1 से 7 गुना होने पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर 1 से 7 रुपए अगर आपको बने तो आप कितने रुपए कमाओगे यहाँ पे? 6 रुपए। अगर 3 रुपए कमाने में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है, तो 1 रुपए कमाने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रुपए का होगा? 5/3 रुपए का। इतना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देखो, 3 रुपए कमाने में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का। 1 रुपए कमाने में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 5/3% का, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, जो टाइम पीरियड गिवन होगा। इसी तरीके से 6 रुपए कमाने हैं तो 6 कितना हो जाएगा? 5/3 मल्टीप्लाई 6। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 10। आंसर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमने क्या करा? पहले हमने देखा 1 रुपए से 4 रुपए बनाने में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 3 रुपए। तो ये 3 रुपए हमने कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमाए? 5% में। तो 3 रुपए कमाने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो 1 रुपया 5/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। तो वहीं 6 रुपए मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 5 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा, यहां पे आपको टाइम पीरियड दे रखा है 5 साल का। हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम इन 10 ईयर्स। आपसे पूछ रहा है वही पैसा आपका कितने टाइम्स हो जाएगा 10 सालों में अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे तो। समझो, एक सम ऑफ मनी था जो कि आपका 3 गुना हो गया
5 साल में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी गिवन होगा, मान लो कुछ भी है, वही पैसा आपका 10 गुना, अभी मतलब कितने गुना हो जाएगा 10 सालों में, समझ लो। तो इसको करने के देखो दो तरीके। पहला तरीका वही फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, पहले दे रखा है आप लोगों को 1 से 3 रुपए हो गया, तो 1 से 3 रुपए होने में आपने कितने कमाए, 2 रुपए कमाए। कितने सालों में, 5 सालों में, या आपने 2 रुपए कमाए 5 सालों में। आपसे पूछ रहा है यहां से 1 रुपए से ये कितने रुपए हो जाएंगे 10 सालों में, ये हमें बताना है। सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो आपने कितने रुपए कमाए, 2 रुपए कमाए। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है r, इनटू में टाइम t कितना है आपका 5 साल का, अपॉन में 100। यहां पे आपने कितने रुपए कमाए ये हमें नहीं पता। 1 रुपए से कितने रुपए बन जाएंगे 10 साल में, अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम रहे r, तो यहां पे हम कितने रुपए कमाएंगे एज अ सिंपल इंटरेस्ट हमने मान लिया जो भी हमने कमाए। प्रिंसिपल वैल्यू 1 होगी, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट r ही रहेगा, टाइम कितना हो जाएगा, अब 10 सालों में हम कितने रुपए कमाएंगे, अपॉन में 100। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यहां से इसका सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब समझो, देखो यहां पे 10 सालों में अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम रहे तो हम 4 रुपए कमाएंगे। 1 रुपया आपके पास पहले से था, अब आपने 4 रुपए कमा लिए, तो अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले आपके पास कितने रुपए थे, 1 रुपया, अब आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, 4 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमा लिए, तो अब आपके पास कितने रुपए हो गए टोटल, 5 रुपए। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट 1 रुपया पहले था, अब हो गया 5 रुपए, तो कितने टाइम्स हो गया आपका, 5 टाइम्स। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये तो है फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए। मान लो आपको दे रखा है 1 रुपए से आपने 3 रुपए कमा लिए 3 टाइम्स, तो आपने कितने सालों में, 5 सालों में। 5 सालों में आपने कितने रुपए कमाए एज अ सिंपल इंटरेस्ट, 2 रुपए कमाए होंगे। 1 रुपया तो आपके पास पहले से था, अब बैंक ने आपको 3 रुपए दे दिए हैं, तो 2 रुपए आपने कमाए हैं एज अ सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों में। 5 साल में आपने 2 रुपए कमाए हैं, तो 1 साल में आपने कितने रुपए कमाए होंगे, 2/5 रुपए। ठीक है, आपसे बोल रहा है 10 सालों में आपने कितने टाइम्स कमाया होगा, तो 10 सालों में आपने कितने रुपए कमाए होंगे, 2/5 इंटू में 10, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 रुपए। मतलब इन 10 सालों में आपने 4 रुपए कमाए होंगे। 1 रुपया तो आपके पास पहले से था, 10 साल में आपने 4 रुपए कमा लिए हैं, तो 1 रुपया आपके पास पहले से था, तो आपका कितना हो गया, अब आपका 5, तो ये आपका क्या हो गया, 5 टाइम्स, ये आपका आंसर हो गया। ये होती है आपकी एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा, पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज 4% पर एनम, देन ही पे 800 रुपीज मोर इंटरेस्ट। ये कह रहा है एक पर्सन है जिसने एक अमाउंट इन्वेस्ट करा एक सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 5 साल के लिए। अगर वो रेट इंक्रीज हो जाए 4% एक्स्ट्रा, तो उसे पे करने पड़ रहे हैं 800 रुपये ज्यादा। तो आपसे कह रहा है अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना होगा, मतलब सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, आपसे ही कह रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100। देखो इसको करने के दो तरीके, पहला फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच। तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला बेस्ड। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था, इनिशियली जब पर्सन ने एक सिंपल इंटरेस्ट R के हिसाब से अपना पैसा जो भी प्रिंसिपल वैल्यू थी उसे इन्वेस्ट करा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 5 सालों के लिए, T टाइम, ये 5 साल है, अपॉन में 100। अब इसने बोला, ये तो था इनिशियल स्टार्टिंग में जो उसने इन्वेस्ट करा। अब ये कह रहा है अगर मान लो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 4% बढ़ जाए, बाद में हमने मान लिया ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू वही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट R था पहले, अब कितना हो गया आपका प्लस का 4, मतलब यहां पे स्मॉल r कर लो। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने बोला
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया अब इसका +4, पहले R था अब R+4, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। टाइम कितना है, सेम बना रहेगा, टाइम T अपॉन में 100। तो इसने बोला अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें, जब हम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है तो हमें 800 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो आपसे कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, PR+4 इंटू में T अपॉन में 100 माइनस PRT अपॉन में 100 कर दें तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, ये जो वैल्यू हुई जो हमें, वो सिंपल इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज़्यादा हो गया, ये इनिशियल वाला, जब हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कौन सी वैल्यू बचेगी आपकी 800 जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा देखो, PRT अपॉन में 100 प्लस P इंटू में 4T अपॉन में 100 माइनस PRT अपॉन में 100 इक्वल टू 800। PRT से PRT कट गया, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, इंटू में 4 इंटू में टाइम, टाइम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है आपका 5 साल का, अपॉन में 100 इक्वल टू 800। यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4000 रुपीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई आपकी 4000 रुपीज। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच, जो आप लोगों को पेपर में कैसे सोल्व करोगे। देखो लास्ट वीडियो में हमने बात कही थी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, RT परसेंटेज। ये वाली बात अभी के लिए रट लो, लास्ट वीडियो बाद में जाके देख लेना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका RT परसेंटेज। अगर यहाँ पे हम बात करें रेट कितना बढ़ गया, पहले रेट R था अब आपका 4% बढ़ गया है। टाइम हमने मान लिया, टाइम इसमें दे रखा है 5%, 5 साल का, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 20% RT परसेंट तो 20%। जो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 20% बढ़ गया है। अब ये 20% जो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है तो हमें कितना रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 800 रुपये। इसका मतलब ये 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका 800 रुपये को। वहीं 20% अगर 800 को डिनोट करेगा तो 1% कितना होगा आपका 800/20। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा इक्वल होती है 100% के, ये हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में। अगर प्रिंसिपल वैल्यू 100% के बराबर होती है, 1% आपका 800/20 है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 800/20 मल्टीप्लाई 100। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4000 रुपीज। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप पेपर में सॉल्व करोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देगा पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years. If rate of interest increase by 4% per annum, then he pay 960 rupees more interest. Find principal value. देखो सेम क्वेश्चन है, फिर से वही अप्रोच करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट RT परसेंट मान लो। अब हम एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच लगाएंगे सीधे। कितना परसेंट रेट इंक्रीज हुआ है, 4% का। टाइम कितना दे देगा 6 साल का, 24% क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर 24% वैल्यू इंक्रीज होती है तो कितना परसेंट हमें, कितना रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 960 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अगर 24% रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 960 रुपीज़ को, तो 1% कितना रिप्रेजेंट करेगा आपका 960 डिवाइडेड बाई 24। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होती है 100% के बराबर। हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा आपका मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 रुपीज़। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years. If rate of interest decrease 4% per annum, then he pay 840 रुपीज लेस इंटरेस्ट। फाइंड सम। प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने बोला एक इंसान ने अपना कुछ एक अमाउंट एज अ सिंपल इंटरेस्ट के रुपीज से इन्वेस्ट कर दिया 3 सालों के लिए। अब ये कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कम हो जाए तो उसे पहले के हिसाब से 840 रुपये कम पे करने पड़ रहे हैं, और आपसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को कह रहा है। सिंपल वही करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे RT परसेंट। रेट कितना है आपका
4% कम हो गया है, टाइम कितना है 3 सालों का, तो कितना आ गया आपका 12% लेस, 12% क्या हो गया कम हो गया। ये 12% अगर कम हो जाता है तो आपको कितने रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे 840 रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं। अगर 12% आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 40% को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 840 डिवाइडेड बाय 12। 100% रिप्रेजेंट किसको करेगा, आपका मल्टीप्लाई 100। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7,000 रुपीज, यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है a sum 800 rupees become 920 rupees in 3 years at certain rate of interest, simple interest, decrease by 3% per annum, then what will be the amount after 3 years? आपसे कह रहा है अगर आपके पास एक अमाउंट था 800 रुपये, वो बन गया अब आपका 920 रुपये, कितने सालों में, 3 सालों में, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था। आपसे कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम हो जाए, देन व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा आपका 3 साल बाद। तो देखो क्या है, इसको करने के दो तरीके, पहला फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा एग्जामिनेशन बेस्ड। तो पहला हम बात करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्या है। देखो 800 रुपये से 920 रुपये बनने में आपने कितने रुपए कमाए। मान लो आपने बैंक को 800 रुपये दिए, बैंक ने आपको 920 रुपये दिए 3 साल बाद एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए। तो बैंक ने आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया इसके ऊपर, 120 रुपये का। बैंक ने आपको 120 रुपये दिए जब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना जमा करा, 800 रुपये का। तो पी कितना हो गया आपका 800 रुपये, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, इनटू में टाइम टी, कितने सालों में, 3 सालों में, अपॉन में 100। यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपकी आएगी 5%। देखो यहां से हमारा रेट निकल कर आ गया। अगर अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिक्रीज बाय 3% पर एनम, जो हमारा पहले रेट था 5%। मानो आपने बैंक में गए, बैंक में आपने 800 रुपये दिए, बैंक ने आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जो कि आपका 3 साल बाद 920 रुपये हो गया। ये कह रहा है अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम हो जाए, 3% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो यहां से कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2%। अब बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ये कह रहा है मान लो 2% का, तो अमाउंट क्या होगा आफ्टर 3 ईयर। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू 800 रुपये ही रहेगी, प्रिंसिपल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, इनटू में अब 3% कम हो गया। अगर 3% कम होगा तो बैंक अब आपको कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 2 रुपये का, 2% का, इनटू में कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन में 100। तो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48 रुपीज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 48 रुपीज। आपसे कह रहा है अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या था आपका, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 800 रुपये, जो कि आपके पास पहले से थी, जो लेके आप बैंक के पास गए, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2% पे अगर 3% कम हो गया तो 2% मिल रहा है, तो 2% पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 48 रुपीज। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 848 रुपीज, आपका अमाउंट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो था देखो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच क्या होगी इसकी। तो देखो आप गए बैंक के पास, आपके पास थे 800 रुपये, बैंक ने दिया आपको 920 रुपये 3 साल में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा, ठीक है। अब देखो कितना, ये कह रहा है 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने अब कम कर दिया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कह रहा है आफ्टर 3 साल बाद आपको कितना अमाउंट पे करेगा बैंक, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो PRD अपॉन में 100, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आपकी 800। यहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 रुपये मान लिया कि जो बैंक ने आपका कम कर दिया, 3 रुपये, इनटू में 3 साल, अपॉन में 100। तो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा देखो 72 रुपीज। पहले अब ये समझो ये 72 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट कौन सा निकल कर आया, ये बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे।
तो सिंपल इंटरेस्ट देखो 72 रुपीज़, ये वो निकल कर आया है, बैंक ने 3% गिरा दिया है। पहले जो बैंक आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था आर, उसमें से बैंक ने आपको, मान लो देखो पहले एक बात समझो, बैंक आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था 3 साल के लिए आर, जिसकी वजह से आपका अमाउंट हो गया 3 साल बाद 800 से 920 रुपए। ये बात सही है? हाँ। तो देखो अब बैंक ने क्या करा, 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिया। जो बैंक ने 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराया, उन 3% से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था? 72 रुपीज़। लेकिन अब बैंक ने 3% गिरा दिया है, तो ये पैसा अब आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि बैंक ने ये 3% गिरा दिया है। पहले बैंक आपको जो परसेंट दे रहा था उससे आपका अमाउंट बन रहा था 800 से 920 रुपये। लेकिन जब बैंक ने 3% कम कर दिया है तो आपका कितना अमाउंट कम हो गया होगा? 72 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट अब आपका यहाँ से कितना आएगा? 920 रुपीज़, जो कि आपको पहले मिल रहा था सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वजह से। अब बैंक ने 3% कम कर दिया है, तो 3% कम करने की वजह से आपको कितने रुपए कम मिलने हैं? 72 रुपीज़। तो अब आपको कितना अमाउंट मिल रहा होगा? 848 रुपीज़। अब आप यहां से ये बात समझ गए, आपको ये तरीका पेपर में लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे जितना वो डिक्रीज हो रहा है, और उसे टोटल फाइनल अमाउंट में से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये होती है आपकी एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां से आप और अच्छे से समझोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है ₹900 बिकम्स 900 रुपये आपके बन गए कितने? 1260 रुपये 4 साल में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो हमें मतलब नहीं है। फिर कह रहा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 2%, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाए 2%, आपसे कह रहा है देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, आपको 4 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो यहां से क्या आएगा? 900 रुपये तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इंटू में 2% जो कि बैंक ने आप कम कर दिया है, इंटू में 4 साल का टाइम पीरियड हो गया, अपॉन में 100। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आप लोगों की कितने रुपीज? 72 रुपीज। ये आपकी यहां से वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो बैंक ने क्या करा, पहले जो आपको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था उसकी वजह से बैंक आपको पे कर रहा था 4 साल में 900 से 1260 रुपये। अब बैंक ने उस सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2% कम कर दिया। उस 2% कम करने की वजह से आपको 72 रुपीज़ अब कम मिल रहे होंगे। तो 72 रुपीज़ अगर आपको कम मिल रहे होंगे तो अमाउंट अब आपको कितना मिल रहा होगा? 1200 रुपये जो पहले मिल रहा था, 72 रुपीज़ जो आपको कम मिल रहा है, उसको अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 188 रुपीज़, 1188 रुपीज़। ये अब आपको पैसे मिल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया जाए 2% तो कितना आएगा? 2% मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, सिंपल इंटरेस्ट सेम 2% का वही आ जाएगा, 900 मल्टीप्लाई 2% अब इंक्रीज हो गया इंटू 4 साल में अपॉन में, तो कैलकुलेशन तो यही सोल्व करके देगी आपको 72 रुपीज़। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दिया जाए तो बैंक आपको 72 रुपीज़ कम देगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2% मान लो बढ़ गया तो 4 साल बाद अब बैंक आपको 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। कितने रुपए पे? पहले आपको बैंक दे रहा था 1260 रुपीज़। अगर बैंक 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देता है तो अब आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने हैं? 72 रुपीज़। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1332 रुपीज़। ये अब आपका आंसर हो गया। आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, जो परसेंट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है पहले आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल अमाउंट में से माइनस करना है, इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल अमाउंट में ऐड करना है, आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है अमाउंट 1220 रुपीज़ बिकम्स 1320 रुपीज़। देखो 1220 से 1320 रुपये हो गए कितने सालों में?
2 सालों में एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा, जो कि अब इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मान लो कम हो जाता है तो आपका अमाउंट कितना होगा आफ्टर 5 ईयर। तो आपसे पूछा है, तो देखो पहले तो यहाँ पे समझो 1220 से 1320 रुपये कमाने में, मतलब मिलने में आपने कितने रुपए कमाए होंगे? 100 रुपये कमाए होंगे। कितने सालों में? 2 सालों में। ये 2 सालों का आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। इतनी बात आप समझते हो? अगर ये 2 सालों का आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो आपसे मैं पूछूं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर अगर 2 साल में हमें 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में हमें 50 रुपये मिल रहा होगा, हाँ कि नहीं? अगर 1 साल में आपको 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और आपसे फाइनली 5 साल का पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये है और मैं आपसे कहूँ 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप कहोगे सर सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 5 साल का। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपका आया होगा ये 5 साल का आया होगा, हाँ कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ अब हम यहाँ पे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अगर बैंक आपको एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रखा है जो कि 2 साल में 1320 रुपये कर रहा है, अगर वही सिंपल इंटरेस्ट मानकर चलें तो 5 साल में बैंक आपको कितना अमाउंट पे करेगा? 1220 रुपये तो आपका क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 5 साल का जो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा होगा वो वाला, तो टोटल अमाउंट यहाँ से बैंक आपको कितना पे करेगा? 1470 रुपीज़। ये बैंक आपको अमाउंट पे कर रहा होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट जो भी आपका होगा मान लो आर था, ठीक है, इसके हिसाब से। लेकिन अगर बैंक ने बोला कि 3% अब हमने क्या करा, इसको डिक्रीज कर दिया, तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल वैल्यू 1200 रुपये, 1220 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी उसकी, आई मीन सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 3% का। टाइम पीरियड कितना है? 5 साल का, अपॉन में 100। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 183 रुपीज़। इसने क्या बोला? इतना परसेंट रेट डिक्रीज हो गया, तो अब हमें कितना रुपए कम मिल रहे होंगे? 183 रुपीज़ कम मिल रहे होंगे। तो आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट वही सिंपल अमाउंट क्या होता है? पहले हमें कितना मिलना चाहिए था 5 साल बाद? 1470 रुपीज़। लेकिन 3% कम हो गया है तो उसकी वजह से हमें 183 रुपीज़ कम मिल रहे होंगे। तो हमें कितने रुपए मिल रहे होंगे? 1887 रुपीज़। ये इसका आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी। पहले क्या करा हमने? क्वेश्चन में दे रखा था 1220 से 1320 रुपये हुए 2 साल में, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया 100 रुपये। अगर 100 रुपये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का 50 रुपये होगा। अगर 1 साल का 50 रुपये होगा तो 5 साल का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रुपये हो जाएगा। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है आपका 1220 रुपये, अगर उसमें हम 250 रुपये ऐड कर देंगे तो ये वो अमाउंट आएगा जो बैंक आपको 5 साल बाद देगा एज अ सिंपल इंटरेस्ट आर, जो बैंक ने पहले पॉलिसी बना रखी थी। अगर बैंक ने मान लो अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, बैंक ने बोला अब हम आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में देंगे, तो 3% अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है तो अब आपको कितने रुपए कम देगा? बैंक आपको 183 रुपीज़ कम देगा। पहले बैंक आपको कितना दे रहा था? 1470 रुपीज़ दे रहा था, लेकिन बैंक ने 3% कम कर दिया तो इसकी वजह से बैंक हमें 183 रुपीज़ कम दे रहा है। तो फाइनल अमाउंट अब हमें बैंक कितना रुपए दे रहा होगा? 1287 रुपीज़। ये सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसे और समझ लो। यहाँ पे दे रखा है इसने 400 रुपये, मतलब 1400 रुपये आपके बन गए हैं। कितने रुपए? 1727 रुपये। कितने सालों में? 3 सालों में एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा। इससे कह रहा है अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है 4% इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं। अगर ये कह रहा है 4% इंक्रीज हो जाए, पिछला क्वेश्चन डिक्रीज था, आप कह रहा है इंक्रीज हो जाए, तो 6 साल बाद आपका अमाउंट कितना होगा? तो देखो क्या है, सिंपल वही पैटर्न अपनाएंगे। पहले हम निकाल लेंगे इसमें से, अगर इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा? 327 रुपये। ये 327 रुपये आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ 3 साल का 327 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपसे पूछूंगा 1 साल का कितना आएगा? तो आप कहोगे सर सिंपली डिवाइड कर दो 327 को, अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो सर आप कहोगे 1 साल का निकल कर आ गया। अगर 1 साल का 300 से इसको डिवाइड कर देंगे तब आ जाता है। तो आपसे बोलूँगा सर आप क्या निकालना है? हमें यहाँ से 6 साल का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अगर 1 साल का है, मल्टीप्लाई हमने 6 से कर दी, तो यहाँ से कितने साल का आ गया आपका? 6 साल का आ गया। तो 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 654 रुपीज़।
मतलब समझो, एक साल का सिंपल आई मीन 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 327 रुपीज़। एक साल का कितना आ जाएगा 327 डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 6 साल का कितना आ गया 654 रुपीज़। पहले आपका, अब आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 6 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो गया 400 रुपये, 1400 रुपये आपका प्रिंसिपल वैल्यू थी। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको 654 रुपीज़ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो आपका यहाँ से अमाउंट कितना हो गया 2054 रुपीज़। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ऐसा अमाउंट होगा जो कि आपको बैंक आपको अपनी पहली पॉलिसी जो कि आपकी बैंक आपको एज अ R% से दे रहा था, 1400 से 2000 मतलब 54 रुपीज़ देगा 6 साल बाद। तो बैंक अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो बैंक अब आपको कितना रुपए देगा, अगर मान लो बैंक आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वजह से 6 साल बाद 2054 रुपीज़ दे रहा था, तो ये कह रहा है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक इंक्रीज कर दे तो 6 साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। ऑब्वियसली आपकी बल्ले बल्ले होगी और आपको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो कितने रुपए मिलेंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 1400 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट बढ़ गया 4% का बढ़ गया, टाइम कितना 6 साल का, अपोन में 100 कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 336 रुपीज़। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% बैंक बढ़ा दे तो आपको बैंक 336 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेगा। तो पहले बैंक आपको कितना पे कर रहा था 6 साल में 2054 रुपीज़। अब बैंक आपको कितना रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है, क्योंकि बैंक ने 4% इंक्रीज कर दिया अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक अब आपको पे कर रहा है 336 रुपीज़ ज़्यादा। तो बैंक अब आपको टोटल रुपीज़ पे करेगा 2390 रुपीज़। ये इसका आंसर हो गया। तो देखो, आई होप आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।